बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और बताते हैं आज बच्चों ने की है छुट्टी। बैदुल्ला ने और नौफिल ने, बैदुल्ला की सुबह-सुबह बेली पेन हो रही थी तो फिर उसको छुट्टी करा ली और नौफिल जो है उसको रात के चक्कर आ रहे थे। तो वो सुबह कह रहा था कि मुझे छुट्टी करा लें, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर उसको भी छुट्टी करा ली और फिर ये लेट तक सोए और अभी उठे हैं तो फिर इनका नाश्ता हो रहा है। चक्कर से याद आया कि पहले बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते थे, लेकिन अब तो हमने काफ़ी इनका बंद कर दिया फ़ास्ट फूड खाना, बिल्कुल भी नहीं देते, बस घर का खाना खाते हैं। तो पहले खाने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, तो लेकिन अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो आज फिर वही चक्कर शुरू हो गए और इधर मैं रूम में आ गई थी बेबी को लेकर। और बेबी की रूटीन है कि जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसको फिर मैं कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। आज पहन नहीं रहा था तो नौफिल और बेबी ने बैदुल्ला ने बड़ी मुश्किल से उसको कपड़े पहनाए, खींच खींच के। शोखा हो रहा था, वो कह रहा था कि मुझे गर्मी लग रही है, मैंने नहीं पहनने, पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी आ गई है इसमें। हाँ, बस वाली शर्ट पहन के फिरता रहता है और कहता है कि मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी, मैंने शूज़ भी नहीं पहने, मुझे गर्मी लगती है। तो फिर बड़ी ज़बरदस्ती से नौफिल ने और बैदुल्ला ने उसको कपड़े पहनाए। और फिर मैंने बैदुल्ला से कहा कि अब आपकी बेली ठीक हो गई है तो आप ही मेरे साथ काम करवा दें। और बैदुल्ला माशाल्लाह से डस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। जब भी मैं काम करती हूँ तो उसका ये शौक़ होता है कि मम्मा डस्टिंग मैं करूँगा, और बड़े शौक़ से करता है और बड़ी सफाई से करता है। अब भी वो खुशी-खुशी करने लग गया था। और इसके बाद बेबी जो है वो मैच बॉक्स से खेल रहा था। जब छोटा होता था तो उसकी भी यही आदत थी कि जब भी मैच बॉक्स देखता था तो वो पकड़ के वो तीलियाँ से उसके मसाला उतार-उतार के खाता रहता। तो अब तो भूल गया था लेकिन फिर भी उसे याद आ गया देख के, तो मेरे ख़्याल से वही कर रहा था। और फिर बाहर आके ये जेनी का पोर्शन है जहाँ जेनी रहती है, तो बच्चे बैट बॉल खेलने के लिए यहाँ आ जाते हैं, वरना नीचे हॉल में खेल लें तो फिर वो किसी न किसी को लग जाती है, कभी बर्तनों को लगती है, कभी अंदर टीवी को लग जाती है। तो इस वजह से फिर इधर आके वो थोड़ा-सा अपना शौक पूरा कर लेते हैं। और जब बेबी के हाथ में बैट आता है तो फिर वो किसी की बारी आने नहीं देता, चाहे वो 1 घंटा खेलता रहे, लेकिन वो बारी नहीं किसी की आने देता। और खुद से एक बॉल भी नहीं खेली जाती, लेकिन बस उसे शौक होता है कि मैंने ही खेलना है, मम्मा मेरी बारी, मुझे खेलने नहीं दे रहे। हालांकि खेला उससे बिल्कुल नहीं जाता और अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, कोई किसी को बैट पकड़ाने पर रजामंद नहीं हो रहा था। फिर अब बड़ी मुश्किल से बैदुल्ला ने उससे बैट तो ले लिया और 1-2 बॉल करा के बैदुल्ला को उसने कहा कि नहीं। और पास ही अब्दुल्ला आ गया था जो अपने शूज़ अलमारी से निकाल के लेके जा रहा था। तो स्कूल से आते साथ ही उसका भी यही काम होता है कि मैं तैयार हो जाऊँ जल्दी-जल्दी। तो खेल से उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही बहुत कम खेलता है वो। उसे ज़्यादातर ये होता है कि मैं अपने काम शाम कर लूँ, जब भी मैं स्कूल से आऊँ तो मैं या तो कोई चीज़ बना लूँ या ड्राइंग बना लूँ या अपना कोई होमवर्क कर लूँ, तो उसे खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जो आज मैंने ये राइस बनाने थे, ये हमारे घर में आए थे, ये सैंपल चेक करने के लिए आए थे। तो जब हमारे राइस ख़त्म होने वाले होते हैं तो उससे पहले फिर हम चेक करके सैंपल मंगवा लेते हैं। तो 2-3 राइस आए थे जिसमें से हमें ये अच्छे लगे, तो इसकी खुशबू और वैसे भी देखने में भी सही थे, तो फिर मैंने उसको डन कर लिया। मैंने कहा इसको बॉयल करके देखते हैं। वैसे तो मुझे बिरयानी वगैरह बना के सही समझ आती है। मैं कहती हूँ कि बिरयानी या प्याज वाले राइस हों, या बंदा उसे बना के खा के देखे कि कैसे बनती हैं या टेस्ट इसका कैसा है, तो फिर सही समझ आए। लेकिन ये इतने थोड़े से राइस होते हैं कि फिर इसको क्या बंदा बनाए, फिर इसीलिए मैंने कहा चलो इसे बॉयल करके देख लेते हैं। तो अब पानी में बॉयल वाली आने लग गई थी और राइस भी मैंने देखा कि अभी थोड़े से खड़े खड़े थे। वैसे नए राइस थे तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो जैसे भी बनेंगे चेक ही करने हैं। तो फिर मैंने अभी इसको थोड़ा सा और पकने दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको उतार के इसको स्टेन कर लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। और देखने में माशाल्लाह से बड़े अच्छे लंबे लंबे से हो गए थे और खिले खिले से। और फिर मैंने इसको दम लगा दिया। थोड़े से तो चावल थे, फिर मैंने इसको तकरीबन 2-3 मिनट दम लगाया। तो मैंने उतार के देखा तो चावल माशाल्लाह से बड़े अच्छे और खिले खिले, वो बड़े प्यारे से लग रहे थे। तो मुझे तो सही लगे थे। अब खाने में देखते हैं कैसे है और फिर उसके बाद वो अब्दुल्ला के बाजान बताएंगे कि ये कैसे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा इस काम का पता है। तो इसलिए फिर मैंने ये निकाल के कटोरी में डाल के उनको दे दिए थे कि चेक कर लें आप, ये कैसे लगे हैं आपको। मुझे तो सही लग रहे हैं। और बाकी जो राइस थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे अलहदा से, क्योंकि और तो कोई बच्चा वाइट राइस नहीं खाता शौक़ से, लेकिन नोया जो है वो बहुत शौक़ से इस पे ब्राउन शुगर डाल के बड़े मज़े के साथ खाती है और बड़ा खुश होती है। तो इसके बाद फिर मैंने बनानी थी आज हरी चटनी, यानी कि धनिया और पुदीने और हरी मिर्च डाल के,
जो आपको पता है कि बड़े शौक़ से घर में खाई जाती है, वैसे भी रायते के साथ इस्तेमाल हो जाती है। तो ये तो हर फ्रिज की ज़ीनत होती है और हर वक्त बना के रखी जाती है। तो मैंने इसको काट के सारी चीज़ों को एक बाउल में डाल लिया था, और लहसुन लाजमी इसमें डालते हैं क्योंकि ये हाज़मेदार होता है और बड़ी अच्छी खुशबू सी आती है इसके साथ। और ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा 2-3 तुरियाँ सी इसकी डाल लें तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है और बड़ा ज़बरदस्त सा जायका आ जाता है। फिर मैंने इसको धो के इसको ग्राइंडर में डाल लिया, क्योंकि इसमें बनाने से ये होता है कि बारीक और एक जैसी बड़ी अच्छी सी चटनी बनती है। और मैं फिर इसको बना के रख लूँगी और थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता सब खाते रहेंगे, क्योंकि ये खाने के साथ बड़ी मज़े की लगती है। वैसे भी अगर आप रायता नहीं बनाना चाहते तो 1 चम्मच चटनी का लगा लें सालन के साथ, तो सालन का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और वैसे भी बड़ी मज़े। वैसे भी अगर पराठे के साथ या देसी घी वाली रोटी के साथ खाएं और साथ में लस्सी हो तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे अब तो सर्दी है, लस्सी नहीं खाई जाएगी, पी जाएगी। तो फिर मैंने इसको ग्राइंड करके इसको एक बाल्टी में डाल लिया था और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और तकरीबन काफ़ी दिन तक ये चल जाती है, ख़राब नहीं होती। इसको में स्मेल स्मेल नहीं आती, क्योंकि इसको अगर हम जार वाले किसी बंद लॉक वाले में डाल के रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही बेबी जो है वो मास्क ले के लिए कितने दिनों से शोर कर रहा था, तो आज जाके अपनी जान के साथ मास्क ले आया था और लगा के विंडो में खड़ा हो गया था कि मैं सबको दिखाऊं। तो इसी के साथ हमें दीजिए। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसी के साथ